अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। इंग्लिश मास्टर चैनल से मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ाता रहा हूँ। आज मैं बीकॉम और एडीसी स्टूडेंट के लिए बीकॉम पार्ट 1 या एडीसी पार्ट 1 में स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है, शुरू करता हूँ। स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन शुरू करेंगे। आपके सामने लिखूँगा स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन एग्ज़ाम में आ जाती है, आपको पता होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता हम टॉपिक लेके चलेंगे। डेफिनेशन लिखते हैं स्टैट्स की, ठीक है। आप भी नोट करते रहें और मैं समझाता भी रहूँगा। स्टैटिस्टिक की देखें, कोई भी एक जामिया यानी कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन नहीं है। हर ऑथर ने अपने मुताबिक डेफिनेशन दी है स्टैटिस्टिक की, लेकिन सब की सब डेफिनेशन मिलती जुलती तकरीबन एक जैसी ही हैं। तो उनमें से जो बेस्ट पॉइंट हैं डेफिनेशन की वो हम यहाँ लिख रहे हैं आपके सामने। स्टैटिस्टिक्स को उर्दू में बोलते हैं शुमारियात। स्टैटिस्टिक्स इज a scientific मैथोडोलॉजी तरीक़ाकार, मैथोडोलॉजी ऑफ। अब इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड है मैं उसको कलर में लिख देता हूँ, ऑफ कलेक्शन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं लिख रहा हूँ, कलेक्शन। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जो समझना है वो कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन है, प्रेजेंटेशन है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रेजेंटेशन है, एनालिसिस है, एंड ये जो मैं लाल में लिखे हैं रेड कलर में, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंड इंटरप्रिटेशन, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। आपने पूरी स्टैटिस्टिक्स इन्हीं वर्डों के ऊपर चल रही है, यही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ a population। स्टूडेंट, ये जो मैंने लिखी है आपके सामने, ये स्टैटिस्टिक की बेस्ट डेफिनेशंस हैं। आप याद कर लें, इम्तहान में अगर डेफिनेशन पूछते हैं तो 5 नंबर की तो होगी कम से कम, तो आप ये लिख दीजिएगा, याद कर लीजिएगा एग्ज़ाम में। स्टैटिस्टिक इज़ अ साइंटिफिक, साइंसी तरीक़ाकार है। शुमारियात एक साइंसी तरीक़ाकार है ऑफ, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल है, कलेक्शन। एक कलेक्शन यानी इकट्ठा करना, जमा करना, एक किसी चीज़ को, जिस चीज़ की स्टैटिस्टिक की जा रही है उसको पहले इकट्ठा करना है एक जगह। प्रेजेंटेशन, फिर उसको इस शक्ल में लाना है कि उसको प्रेजेंट किया जा सके, लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा सके अच्छी तरीके से। जब प्रेजेंट हो जाता है तो उसके बाद फिर उस डेटा को मुख्तलिफ़ कंपनियाँ एनालिसिस करती हैं, अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसका तज्ज़िया करती हैं। एंड इंटरप्रिटेशन, फिर उस पर अपनी तशरीह करती हैं ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, जितने भी जो है अददी हक़ाइक़ होते हैं उनके ऊपर। न्यूमेरिकल फैक्ट क्या होता है, 2, 5, 8, 10, 50, 500, 100, ये न्यूमेरिकल होते हैं ये फैक्ट्स। अबाउट किस बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अभी जो हमने रेड वर्ड लिखे हैं ये आपको समझना है, मैं इनको भी लिखवाता रहता हूँ
पॉपुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्यों पूरी पॉपुलेशन की तो स्टैटिस्टिक हो रही होती है। सबसे पहले हम समझते हैं पॉपुलेशन। मैं यहाँ लिख के आपको बताता हूँ। ये हो गई है एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं हम। अब हम इसकी करते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हम लेते हैं, पहला वर्ड लेते हैं पॉपुलेशन, शुरू करते हैं। ये पॉपुलेशन जिसकी स्टैटिस्टिक होती है, ये सारे काम किए जाते हैं। वन में पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के नाम से आपको आसानी से लफ्ज़ आ रहा होगा आबादी। खाली आबादी नहीं होती इस पॉपुलेशन में, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। यानी हम खाली आबादी की जो पॉपुलेशन नाम सुनते हैं, हमारी आबादी कितनी है तो गिनती होती है। आबादी की गिनती के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें भी पॉपुलेशन कहलाती हैं स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, अगर क्या कहलाती हैं, अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम स्टैटिस्टिक कर रहे हैं एक साल में पैदा होने वाले बच्चों की, तो एक साल में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं कराची शहर में, एक लिमिट है हमारे कराची शहर में, एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए हैं, जितने भी बच्चे एक साल में कराची शहर में पैदा हुए हैं, तो वो बच्चों की, पैदा होने वाले बच्चों की पॉपुलेशन कहलाएगी। इसी तरीके से हम कराची शहर के स्कूलों की स्टैटिस्टिक कर रहे हैं, तो एक कराची शहर में जितने भी स्कूल्स होंगे वो गवर्नमेंट के हों, काम कर रहा हूँ, या प्राइवेट के, जितने भी स्कूल्स होंगे वो स्कूल, वो पॉपुलेशन है स्कूल्स की। ठीक है, स्कूल की पॉपुलेशन है। इसी तरीके से जो है एक साल में गंदम की जितनी भी पैदावार हुई होगी मुल्क में, तो पूरे मुल्क में जितनी भी पैदावार उस मुल्क में, उन सबको इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कलेक्शन कर लेते हैं, उनकी इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो पॉपुलेशन होती है। उसकी फिर उसके ऊपर स्टैटिस्टिक करते हैं। ये सारी प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और न्यूमेरिकल फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, पॉपुलेशन क्या है, एक लार्ज पार्ट होता है, बहुत बड़ा हिस्सा होता है किसी भी चीज़ का जिसकी हम स्टैटिस्टिक कर रहे होते हैं। जितना भी मुल्क में चावल मौजूद है वो पॉपुलेशन है मुल्क की। एक बोरी में जितना भी चावल मौजूद है, हर दाना एक दाना है, उसके जितने भी दाने हैं पूरी बोरी के अंदर, तो वो उस बोरी की पॉपुलेशन है। चावल की पॉपुलेशन है उस बोरी के अंदर की, उसकी लिमिटेशन वो बोरी है। ठीक है, एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के अंदर, तो उस क्लास की पॉपुलेशन है। क्लास 6 में जितने भी स्टूडेंट हैं, क्लास बीकॉम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में, वो क्लास की पॉपुलेशन कहलाएगी। एक स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं उस स्कूल की पॉपुलेशन कहलाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से पॉपुलेशन होती है। एक मुल्क में जितने भी ट्रैक्टर्स हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, तो वो ट्रैक्टरों की पॉपुलेशन कहलाएगी। एक मुल्क में जितने भी किसान हैं जो है गंदम वगैरह जो उगा रहे हैं, तो वो किसानों की पॉपुलेशन कहलाएगी। तो आप याद रखें, पॉपुलेशन बात किसी भी चीज़ की, खाली आबादी की पॉपुलेशन नहीं होती। आबादी की तो अपनी जगह पॉपुलेशन है, इसके अलावा हर वो चीज़ जो पूरे मुल्क के अंदर या पूरे शहर में या पूरे इलाके में जो चीज़ काम कर रही है उसको जमा कर ले और उसकी स्टैटिस्टिक की ज़रूरत है, तो वो पॉपुलेशन कराएगी। स्टैटिस्टिक के लिए उसकी पॉपुलेशन का होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम पॉपुलेशन के बारे में लिखवाए थे, मैंने बता दिया आपको पॉपुलेशन का, यानी किसी चीज़ का मुकम्मल मजमुआ किसी चीज़ का वो पॉपुलेशन है। ठीक है, अब मैं पॉपुलेशन के ऊपर लिखवाता हूँ आपको, आप लिख लें। दी वर्ड population the word population is a familiar, यानी जाना पहचाना होता है, फैमिलियर कॉन्सेप्ट, तस्वुर को बोलते हैं कॉन्सेप्ट। पॉपुलेशन वर्ड जो है एक बड़ा जाना पहचाना कॉन्सेप्ट है, यानी हमारे जहन में जाना पहचाना ये है कि आबादी को हम पॉपुलेशन कह रहे होते हैं, आबादी को कॉन्सेप्ट। हाउएवर, लिहाजा एज अ स्टैटिस्टिकली, शुमारियाती तौर पर, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, शुमारियाती ज़बान में पॉपुलेशन does not only
मीन a collection of ह्यूमन बींग, इंसानों का, बींग्स यानी इंसानों का मजमे को ही, यानी उस इंसानों की काउंटिंग करने को ही पॉपुलेशन नहीं कहते शुमारी ज़बान में। ह्यूमन बींग माने इंसान। विद इन स्पेसिफाइड बाउंड्रीज, सरहदें, हर मुल्क की सरहद होती है ना, अपने एक मुल्क के अंदर, उस सरहद के अंदर कितने लोग होते हैं। बाउंड्रीज, बाउंड्रीज माने सरहदें, जो बयान की भी, स्पेसिफाई बयान की भी सरहदों के अंदर जो भी इंसान होता है उसकी काउंटिंग, उसकी कैलकुलेशन, उसको इकट्ठा करना, मजमा करना, उसी, वो तो पॉपुलेशन है, लेकिन उसी, सिर्फ उसी को ही पॉपुलेशन नहीं कहते, इसके अलावा और भी चीज़ होती है पॉपुलेशन के लिए। रादर, बल्कि इसके अलावा, रादर, इससे और ज़्यादा, इट इज़ यानी स्टैटिस्टिक बोल रहे हैं, इट इज़ आ, इट माने पॉपुलेशन, इट इज़ आ कलेक्शन, मजमुआ, कलेक्शन, जैसे अपने डेफिनेशन हमने कलेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना, इट इज़ अ कलेक्शन, मजमुआ। ये कलेक्शन, या कलेक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, एग्रीगेट, मजमुआ, AGGRE, एग्रीगेट ऑफ एलिमेंट्री माने इब्तदाई, एलिमेंट्री यूनिट्स, इब्तदाई इकाइयाँ जो होती हैं, एक आदमी एक इब्तदाई इकाई है। अगर कलम की बात की जा रही है तो एक कलम एक एलिमेंट्री यूनिट है, ठीक है। यूनिट्स, इन सब का मजमुआ होता है, एलिमेंट्री इब्तदाई इकाइयों का मजमुआ को कहते हैं, ठीक है, यूनिट्स। और विद इन, इसके लिए भी कोई बाउंड्री होनी चाहिए फिक्स, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं। विद इन स्पेसिफाइड बाउंड्री, लाजमी है, एक बाउंड्री के अंदर रख के, एक क्लास एक बाउंड्री है, उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं वो पॉपुलेशन है। एक स्कूल एक बाउंड्री है, उस स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं वो पॉपुलेशन, स्कूल की पॉपुलेशन कहलाएगी, क्लास की पॉपुलेशन कहलाएगी। मैथमेटिक्स क्लास की पॉपुलेशन, इंग्लिश क्लास की पॉपुलेशन, इस तरह स्पेसिफाइड में बयान की हुई, स्पेसिफाइड बाउंड्रीज माने सरहदें, उसकी जो चारों तरफ से जो बंद है ना, ये बाउंड्रीज, बाउंड्रीज, फुल स्टॉप। समझ में आया स्टूडेंट्स? यानी पॉपुलेशन के से हट कर भी दूसरी हर वो तमाम चीज़ जिसकी एलिमेंट्री यूनिट्स को काउंट करो और उसकी तमाम एलिमेंट्री यूनिट को काउंट करके एक कलेक्शन, एक मजमूई फॉर्म में आ जाए, तो वो उस चीज़ की पॉपुलेशन होती है। लेकिन वो स्पेसिफाइड बाउंड्री होनी चाहिए, कोई एक लिमिट होनी चाहिए उसकी। अगर क्लास है तो क्लास चारों तरफ से बंद है, उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उसकी बाउंड्री, स्कूल चारों तरफ बाउंड्री है उसकी, उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उसकी पॉपुलेशन है। चलें आगे चलते बढ़ाते हैं इसको। हाउएवर, लिहाजा, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। हाउएवर इट इज अ कलेक्शन, इज अ कलेक्शन, द कलेक्शन हो गया। हाँ, यहाँ से मैंने हाउएवर, लिहाजा, हाउएवर, लिहाजा, अब एलिमेंट की बात कर रहे थे। एन एलिमेंट, एलिमेंटरी यूनिट, एक इब्तदाई इकाई में बी डिफाइन, इसको हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, क्या रहता है, मे बी डिफाइन एज एनी लिविंग, जिंदा रहने वाली, सांस लेने वाली, लिविंग और नन लिविंग, बेजान, नन लिविंग थिंग माने चीज़ें, सांस लेने वाली चीज़ें और बेजान चीज़ें,
जो फिजिकल मौजूद हैं जिनको हम हाथ लगा के टच कर सकते हैं, फिजिकल हों, और मेजरेबल जिनकी हम जो है पैमाइश कर सकते हैं, मेजर जो नॉन फिजिकल होती हैं, नॉन फिजिकल जो तबाही नहीं होती, जो नज़र हम जिसको छू के देख नहीं सकते, नॉन फिजिकल, ठीक है। वी में देयरफॉर, इसलिए हम देयरफॉर हैव a population of tractors in the province of सिंध ले लेते हैं, सिंध या पंजाब या बलूचिस्तान। सिंध के अंदर जितने भी ट्रैक्टर हैं, अगर उनको काउंट कर लेते हैं, एग्रीगेट एक जगह जमा कर लेते हैं, तो वो ट्रैक्टर की पॉपुलेशन कहलाएगी। सूबे के अंदर पॉपुलेशन ऑफ फार्म्स इन द पंजाब एक लिमिटेशन देनी है हमने, यानी स्पेसिफाइड करनी है बाउंड्री को। इन दी पंजाब के अंदर जितने भी फार्म बने हुए हैं, वो फार्म्स की पॉपुलेशन है, ठीक है। पॉपुलेशन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप पॉपुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन दी सिटी ऑफ कराची, एक कराची शहर में मैन्युफैक्चरिंग की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जो है एक पॉपुलेशन है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन ऑफ मार्क्स नंबर obtained in statistics by students taking इंटर कॉमर्स एग्जामिनेशन, इंटर कॉमर्स के इम्तहान में जो स्टैटिस्टिक का पेपर था, उसमें जितने भी लड़के बैठे थे स्टैटिस्टिक के पेपर में, और जो भी नंबर हासिल करें, मार्क्स जो ऑब्टेन किए हैं स्टैटिस्टिक पेपर में, वो पॉपुलेशन है। मार्क्स ऑब्टेन इन स्टैटिस्टिक्स के पेपर में जितने भी मार्क्स हासिल किए हैं, वो पॉपुलेशन है स्टैटिस्टिक के पेपर की, स्टूडेंट के हासिल करदा मार्क्स भी, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स, और बेशक, एंड ऑफ कोर्स द पॉपुलेशन माने आबादी होती है ना, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान की जो आबादी है वो भी एक पॉपुलेशन है, पूरी आबादी मुल्क की। इसी तरह इंडिया के अंदर जितनी आबादी है, तो इंडिया की वो भी एक पॉपुलेशन है। या चाइना के अंदर जितनी भी आबादी है, वो भी एक पॉपुलेशन है।
तो पता ही चला किसी भी चीज़ का टोटल मजमुआ, कंप्लीट एग्रीगेट जो होती है वो पॉपुलेशन कहलाती है। यानी मुकम्मल, अगर चावल की बोरी में एक बोरी एक स्पेसिफाइड बाउंड्रीज है पूरी, और उसके अंदर जितना भी चावल लिखा है पड़ा हुआ है 50 किलो 100 किलो, हर दाना एक एलिमेंट्री यूनिट है उसका, इसकी आपका एलिमेंट्री यूनिट है, इकाई है, और उसमें हज़ारों लाखों कितने भी दाने हैं चावल की बोरी में, तो वो चावल की बोरी की पॉपुलेशन है। ठीक है, समझ में आ गया। वो एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स की क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उस क्लास की पॉपुलेशन है। एक स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल की पॉपुलेशन। कराची के तमाम स्कूलों में जितने भी स्टूडेंट्स मैट्रिक की तालीम हासिल कर रहे हैं वो मैट्रिक की पॉपुलेशन है कराची के तमाम स्कूलों की। अब मैं समझता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पॉपुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टडीज़ में। जब तक आप ये इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, स्टडीज समझ में नहीं आएगी। एक और वर्ड आ रहा है इसमें डेफिनेशन के अंदर, मैंने ये वर्ड आपको सिखा दिया है, अभी मैंने ये वर्ड आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये वर्ड मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। ये जो मैंने लाल में लिखे हैं ये बड़े वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इनको समझना आपको ज़रूरी है स्टैटिस्टिक्स समझने के लिए। ठीक है, अब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपको बताऊं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है पॉपुलेशन की। चलें अब हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको भी समझ लेते हैं। पहले मैं लिखवाता हूँ आपको the word characteristics as most of the readers understand। इस वर्ड को ज़्यादातर स्टूडेंट समझते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को अंडरस्टैंड इज समथिंग, यानी कुछ, इज समथिंग ऑन दी, आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ विच वन में डिफ्रेंशिएट, फर्क करना, डिफ्रेंशिएट, डिस्टिंग्विश में फ़र्क करने को बोलते हैं डिस्टिंग्विश, और मेक डिस्टिंक्शन, और फ़र्क करना, और मेक डिस्टिंक्शन among persons, प्लेसेस के अंदर फ़र्क करना, शख्सों के अंदर फ़र्क करना, मेक डिस्टिंक्शन, फ़र्क करना। ऑब्जेक्ट, चीज़ों के अंदर फ़र्क करना, ऑब्जेक्ट चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा। ये तो स्टूडेंट समझता है, ज़्यादा स्टूडेंट यही समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक जो है फ़र्क पैदा करती है, यानी इंसानों के अंदर जो डिफ्रेंशिएट होता है, अलग अलग होते हैं इंसान। इसी तरीके से जो है जो पर्सन टू पर्सन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जगह से जगहों में भी फ़र्क होता है, चीज़ों में भी फ़र्क होता है। ये जो एक आम जो है स्टूडेंट्स जानता है। इन दैट सेंस, इस मफहूम में कैरेक्टरिस्टिक्स
कैरेक्टरिस्टिक्स स्टिक नहीं, कैरेक्टरिस्टिक हैज द सेम मीनिंग एज द वर्ड वेरिएबल, वही मानी होंगे जो वर्ड वेरिएबल के होते हैं, विच is defined as under, which is defined as under। वेरिएबल को हम डिफाइन कर रहे हैं नीचे, ये कैरेक्टरिस्टिक को अब हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। आ वेरिएबल इज आ कैरेक्टर, एक वेरिएबल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक भी होती है। वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक विच वेरीज, वेरी माने फर्क, विच वेरीज और एज्यूम माने लेना, डिफरेंट मुख्तलिफ, वैल्यूज मिकदारें, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, and time to time, और यूनिट टू यूनिट, ठीक है स्टूडेंट्स। अ वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक, वेरिएबल जो है कैरेक्टरिस्टिक है, विच वेरीज जो फर्क करती है, या एज्यूम डिफरेंट वैल्यूज, या उसमें ये सलाहियत होती है कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकती है, ले सकती है उसमें। फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अलग पर्सन टू पर्सन, शख्स टू शख्स, प्लेस टू प्लेस, एंड टाइम टू टाइम, और यूनिट टू यूनिट। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। समझाने के लिए एग्जाम्पल्स आर हाइट, HEIGHT, हाइट हो गई, वेट हो गया, WEIGHT, वेट हो गया, टेम्परेचर हो गया। ये सब वेरिएबल्स हैं, अलग अलग जो है इनकी वैल्यूज़ आती हैं, फ़र्क होती हैं वैल्यूज़ के अंदर। टेम्परेचर, एग्जाम्पल है टेम्परेचर है। आउटपुट, पैदावार होती है, सबकी पैदावार एक जैसी नहीं होती, अलग अलग पैदावार होती हैं। प्राइसेस, हर चीज़ की अलग अलग प्राइसेस होती हैं। इनकम, आमदनी में भी फ़र्क होता है। ये सब क्या है, वेरिएबल हैं और कैरेक्टरिस्टिक भी हैं। ठीक है, इनकम हो गया, और एक्सपेंडिचर भी ले सकते हैं, और एक्सपेंडिचर, अखराजात, आमदनी, अखराजात, एक्सपेंडिचर, और कहते हैं मार्क्स ऑब्टेन, नंबर हासिल किए हैं, ऑब्टेन, और फैमिली, खानदान होता है, फैमिली साइज, खानदान का साइज जो होता है,
5 अफराद का मुश्तलिक ख़ानदान का साइज़ होता है, कोई 10 होता है, कोई 1 होता है, कोई 2 होते हैं, सब डिफरेंट होते हैं। इसी तरह मार्क्स भी जो हासिल करते हैं स्टूडेंट वो भी अलग होते हैं, किसी के 30 हैं, किसी के 50 हैं, किसी के 85 हैं, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। A variable may be classified, a variable may be classified in a number of ways, कई तरह से इसको दर्जाबंदी की जा सकती है, क्लासीफाइड किया जाता है वेरिएबल को कई तरीके से। हाउएवर, बहरहाल, ताहम, लिहाजा, हाउएवर, ये हाउएवर, EVER, हाउएवर, ब्रॉडली वसी तौर पर या वसत, इसको जो है दे मे बी क्लासिफाइड into two टाइप्स। दो जो हैम है क्लासिफिकेशन इसकी जो है वेरिएबल की, वो 2 किस्म की हैं, ठीक है। देखें 2 किस्म की वेरिएबल है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, आपको दिखा देता हूँ। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? वेरिएबल्स की। वेरिएबल 2 किस्म के होते हैं। वेरिएबल, एक वेरिएबल होता है डिस्क्रीट माने फर्क, वेरिएबल, और दूसरा वेरिएबल है कंटिन्यूअस वेरिएबल। 2 किस्म के वेरिएबल हो गए हैं आपके, डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल। जब आप स्टैटिस्टिक्स का सवाल करते हैं वहाँ भी 2 किस्म के वेरिएबल आपको मिलते हैं सवाल में। कुछ डेटा आपका डिस्क्रीट वेरिएबल में होता है, कुछ डेटा आपका कंटिन्यूस वेरिएबल होता है। अगर डिस्क्रीट वेरिएबल डेटा होता है तो हम उसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करते हैं। वो हम वहाँ जब सीखेंगे तो वहाँ बताया जाएगा मोड के अंदर उसके अंदर कैसे हम कन्वर्ट करते हैं कंटिन्यूस डेटा। जब हम वहाँ पे निकालेंगे आप वहाँ पर मीडियन वगैरह ग्रुप डेटा के अंदर, तो वहाँ हम डेटा को कन्वर्ट करेंगे, डिस्क्रीट को वेरिएबल को कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। 2 किस्म के वेरिएबल, डिस्क्रीट में फ़र्क होता है, कंटिन्यूस में कोई फ़र्क नहीं होता। जैसे मैं लिखता हूँ 1 से लेके 10, एक ग्रुप हो गया। एक क्लास में 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक कितने स्टूडेंट हैं, ये ग्रुप। अब दूसरा ग्रुप शुरू हो रहा है, वो 11 से 20 नंबर तक हासिल करने लगे। अब यहाँ जो ग्रुप 10 पे ख़त्म हुआ है, अगला ग्रुप शुरू हो रहा है 11 और 10 में एक फ़र्क आ रहा है एक वर्ड का, तो ये डिस्क्रीट हो गया फ़र्क को। लेकिन कंटिन्यूस में होता है 1 से लेके 10 नंबर तक हासिल करने वाले स्टूडेंट इतने हैं, अगला ग्रुप भी 10 से शुरू होगा, 10 से लेके 20 तक, फिर 20 से लेके 30 तक, यहाँ फ़र्क ख़त्म हो गया, फ़र्क नहीं है। इसको बोलते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। जब हम बढ़ाएंगे आगे तो बताएंगे, फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है आपके सामने। अब हम डिस्क्रीट वेरिएबल को आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल को डिस्क्रीट, ये इम्तिहान में थ्योरेटिकल भी आ जाता है। वेरिएबल, डिस्क्रीट माने फ़र्क। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है। लिखते हैं नोट्स के अंदर आपके, आ डिस्क्रीट वेरिएबल इज, जब तक आप ये वर्ड नहीं सीख लोगे स्टैट्स को जो है
आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक करते रहेंगे। अ डिस्क्रीट वेरिएबल इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक होती है, हमने ऊपर बताया ना, वेरिएबल और कैरेक्टरिस्टिक सेम ही होती हैं। इज़ अ कैरेक्टर स्टिक विच इज़ काउंटेबल, विच इज़ काउंटेबल, जिसको शुमार किया जा सके, गिना जा सके। काउंटेबल, जिन्हें हम गिन सकें, यानी शुमार किया जा सकें, गिन सकें, काउंटेबल। 10 इस तरह 10 फैमिली साइज, फैमिली का साइज़ आपको कहीं कोई फैमिली 5 बच्चों पर मुश्तमिल होती है, कोई 4 पे, कोई 3 पे। फैमिली के अंदर 5 अफराद होते हैं, 6 होते हैं, 10 होते हैं, 8 होते, अलग अलग साइज़ होते हैं, ठीक है ना। फैमिली साइज एग्जाम्पल हो गई इसकी। इसी तरह इनरोलमेंट इन द यूनिवर्सिटी, इनरोलमेंट इन द यूनिवर्सिटी, हर साल यूनिवर्सिटी के अंदर जो इनरोलमेंट होते हैं वो भी डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं, ठीक है, अलग अलग। इसी तरह मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स नंबर हासिल किए हैं, ऑब्टेन हासिल, नंबर हासिल किए हैं, ऑब्टेन बाय एग्जामिनी, एग्जामिनी स्टूडेंट को बोलते हैं, एग्जामिनर लेने वाला होता है। एग्जामिनीज स्टूडेंट ने जो नंबर हासिल करे हैं वो भी आपका डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल होता है। आउटपुट, पैदावार होती है, आउटपुट माने पैदावार, आउटपुट ऑफ बल्ब, बल्बों की पैदावार, कितने बल्ब पैदा हुए हैं, भाई एक फैक्ट्री ने कितने बल्ब पैदा हुए हैं, बल्ब फैक्ट्री, एक बल्ब फैक्ट्री की जितनी भी बल्ब पैदा हुए हैं एक टाइम पीरियड के अंदर, वो उसकी आउटपुट है, पैदावार है, ये भी डिस्क्रीट होती है। कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, एक जैसी कभी भी नहीं होती। एज वेल एज के साथ साथ एज प्राइस ऑफ a good and income, ये सब discrete value है। and income are examples of discrete variable। The value of discrete, the values of discrete variable जनरली आमतौर पर अकर, OCCUR, अकर इन होल मेंबर्स, नंबर्स, होल नंबर्स, ये लिख दो, नंबर्स मैथमेटिक्स में होता है, होल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, होल नंबर में होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 ये होल नंबर होते हैं। वाइल जबकि वाइल सम टाइम, बाज़ दफ़ा, टाइम्स दे में बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल वाले पॉइंट के अंदर होता है, 0.75 0.6 0.5 ये फ्रैक्शनल होता है। फ्रैक्शनल जो 1 से कम होते हैं,
एज द प्राइस और इनकम, बतौर एज द प्राइस और इनकम। चलें नेक्स्ट बताते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल, उसकी एग्जाम्पल ले देते हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस, ये मैं अभी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, क्लियर आपका। वेरिएबल, अब कंटिन्यूस वेरिएबल की एग्जाम्पल हम रखते हैं आपके सामने, उसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा लिख के। आ कंटिन्यूअस वेरिएबल इज a characteristic measurable with the help of some, नजर नहीं आ रहा था आपको, अब आएगा देखो, some इंस्ट्रूमेंट माने आलात, मेजरेबल माने उनकी पैमाइश करते हैं, विद द हेल्प मदद से, और सम इंस्ट्रूमेंट कुछ आलात की, मिनट 10 इस तरह। अब यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, HEIGHT, हाइट हो गई, वेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, जो करंट चलते हैं, ये सब क्या है, कंटिन्यूस है, एटसेट्रा। इलेक्ट्रिसिटी का करंट नहीं चलता, ये सब कंटिन्यू होता है। ये आर एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी दोनों किस्म के वेरिएबल आपको डिफाइन कर दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिए हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। जब आपसे कोई पूछेगा तो वेरिएबल कितने किस्म के होते हैं, तो आप बताएंगे 2 किस्म के होते हैं, एक डिस्क्रीट वेरिएबल और एक कंटिन्यूस वेरिएबल। जब आप सवाल हल करेंगे, डेटा वहाँ पर आएगा, 2 किस्म का डेटा होगा, एक डिस्क्रीट वेरिएबल में होगा डेटा और एक कंटिन्यूस वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकें और अपने रिक्वायर्ड आंसर निकाल सकें, वेरिएबल। ठीक है, बता चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक और वेरिएबल एक सेम ही होते हैं, एक ही बात उनके नाम है। ठीक है, और इनका ताल्लुक पॉपुलेशन से होता है। जितने भी स्टडीज़ करेंगे सबका ताल्लुक पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन हमने ऊपर पढ़ी है, पॉपुलेशन किसी चीज़ के मजमूए को हम पॉपुलेशन कहते हैं। वो कोई भी चीज़ जिसकी हम स्टैटिस्टिक करने जा रहे हैं तो वो पॉपुलेशन होगी, और पॉपुलेशन होगी तो उसका जो हम भी उस पर जो डेटा देंगे वो 2 किस्म का डेटा आ सकता है, एक डिस्क्रीट वेरिएबल हो सकता है और एक कंटिन्यूस वेरिएबल हो सकता है डेटा। ठीक है, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। हमने एक लफ्ज़ लिखा था, उसके अंदर अपनी डेफिनेशन के अंदर न्यूमेरिकल फैक्ट्स, हमारी देखिए डेफिनेशन के अंदर लफ्ज़ लिखा हुआ है न्यूमेरिकल फैक्ट्स। न्यूमेरिकल फैक्ट्स को भी डिफाइन कर लेते हैं। न्यूमेरिकल ये अभी तक डेफिनेशन को हम बयान कर रहे हैं, आपको शायद देखें ताकि आपको डेफिनेशन पूरी पता होनी चाहिए सही तरीके से, जब भी आप स्टैटिस्टिक कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक माने शुमारियात, इसको भी वजाहत करते हैं। फैक्ट्स अबाउट
कैरेक्टरिस्टिक, जो कैरेक्टरिस्टिक ऊपर बताइए, वेरिएबल बताए ऊपर, उनके बारे में जो फैक्ट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, फैक्ट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूमेरिकली, अददी तौर पर, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, बयान की जाती है, एक्सप्रेस का इजहार जो किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सप्रेस आर, जब हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, इसको न्यूमेरिकली शो करते हैं, दिखाते हैं, तो क्या कहते हैं, आर कार्ड, इसको कहते हैं हम आर कार्ड न्यूमेरिकल फैक्ट्स। ठीक है, जो भी हमारा डेटा होता है वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में होता है, तो हम उसको न्यूमेरिकल वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकल की अदद में एक्सप्रेस होता है, हमारा आंसर भी सारा न्यूमेरिकल की अदद में होता है। एन अल्टरनेटिव, इसका एक मुतबादिल जो होता है, एन अल्टरनेटिव माने मुतबादिल, एन अल्टरनेटिव वर्ड, इसका मुतबादिल लफ्ज जो होता है न्यूमेरिकल फैक्ट का मुतबादिल वर्ड, फॉर द न्यूमेरिकल फैक्ट मोर कॉमनली, बहुत ज़्यादा आमतौर पर इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, आमतौर पर बहुत यूज़ होता है, हर एक को पता होता है यूज़, इज़ द डेटा, ये इसका अल्टरनेटिव, न्यूमेरिकल फैक्ट का अल्टरनेटिव वर्ड कौन सा है, डेटा, डेटा माने मवाद, हैंस, इस तरह, दी डेटा, डेटा माने न्यूमेरिकल फैक्ट, डेटा अबाउट दी हाइट, जो हाइट से मुतालिक डेटा होगा, हाइट ऑफ आ ग्रुप, किसी खास ग्रुप का, किसी एक ग्रुप का जो डेटा होगा जो हाइट से मुतालिक होगा, ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, शख्सों का, ऑफ पर्सन्स आर दी न्यूमेरिकल फैक्ट्स अबाउट, किस बारे में, न्यूमेरिकल शख्सों का डेटा है, अबाउट हाइट, ऊंचाई जो होती है, हाइट ऑफ दी ग्रुप, कितनी हाइट के, 5 फीट के, 6 फीट के हैं, 5.5 फीट के हैं, 5 फीट 10 इंच के हैं, 5 फीट 3 इंच के हैं, ऑफ दी ग्रुप, डेटा में बी क्लासीफाइड, अब डेटा को भी 2 हिस्सों में क्लासीफाइड किया जाता है, क्लासीफाइड इन अ नंबर ऑफ वेज, इन अ नंबर ऑफ वेज, कई तरीक़ों से डेटा को भी क्लासीफाइड, दर्जाबंद किया जा सकता है, इकसाम में बांटा जाता है। whoever, जो कोई भी, whoever a broad क्लासिफिकेशन, एक अहम क्लासिफिकेशन जो होती है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा with respect to the source, सोर्स कहलाता है वो डेटा, सोर्स इज एज
अंडर। अब डेटा की भी दो किस्में होती हैं, वो हम बताते हैं आपको। डेटा भी दो किस्म के होता है, लाइन करके। एक यहाँ लिख देते हैं हम डेटा। डेटा दो किस्म का होता है। एक डेटा आपका होता है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा ये आपको सब मालूम होना चाहिए। स्टेट की कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, स्टेट के बारे में मालूम होना चाहिए डेटा। और दूसरा सेकेंडरी। अगर थियोरेटिकल में भी कुछ सवाल आ जाते हैं तो इस मेरे लेक्चर से आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो इस थियोरेटिकल को बढ़ाते हुए मैं आपको न्यूमेरिकल की तरफ जाऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए जा रहा हूँ, उस वक्त बताऊंगा नहीं। अब प्राइम दो किस्म के डेटा, इब्तदाई मवाद, इसको बोल सकते हैं उर्दू में इब्तदाई मवाद, और दूसरा सानवी मवाद। दो किस्म के डेटा होते हैं। एक वो डेटा होता है जो फर्स्ट टाइम हासिल किया गया होता है, इससे पहले किसी ने हासिल नहीं किया होता। अगर आप किसी मवाद को, किसी फैक्ट्स को, किसी डेटा को फर्स्ट टाइम हासिल करते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम हासिल करते हैं, तो वो आपका प्राइमरी डेटा कहलाएगा, इब्तदाई मवाद कहलाएगा। लेकिन जब उस प्राइमरी मवाद के ऊपर आप थोड़ा बहुत काम करते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, उसको बना के पब्लिश करा देते हैं, जब वो पब्लिश हो जाता है अखबार में, मैगज़ीन में, रिसालों में, मुख्तलिफ रिसर्च रिपोर्टों के अंदर मैगज़ीन आता है, तो अब वो डेटा प्राइमरी रहता है, वो सेकेंडरी डेटा होता है। अब दूसरी कंपनियां जो इंटरेस्टेड होती हैं सेकेंडरी डेटा काम करने के लिए, वो डेटा उठाती हैं। जो कंपनी ऐसी होती हैं जिनको बिल्कुल ओरिजिनल डेटा चाहिए होता है, वो प्राइमरी डेटा उठाती हैं और अपना एनालिसिस करती हैं। ठीक है, दो किस्म के डेटा हैं। अब हम करते हैं, पहले प्राइमरी डेटा के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम सेकेंडरी डेटा पे कर लें, तो सेकेंडरी डेटा के ऊपर कर लें तो प्राइमरी खुद ब खुद पड़ जाएगा। प्राइमरी बता दिया वो डेटा जो ओरिजिनली हासिल किया जाता है, सबसे पहले हासिल उसको प्राइमरी डेटा होता है, इसमें तो कोई बड़ी डिटेल नहीं। लेकिन सेकेंडरी डेटा के अंदर की बात करते हैं। सानवी डेटा, प्राइमरी डेटा हासिल होने के बाद जब वो प्राइमरी डेटा पब्लिश होता है अखबार में, मैगज़ीन में, मुख्तलिफ रिसर्चों के अंदर, फिर उससे जो मुख्तलिफ कंपनी अपनी ज़रूरत की चीज़ें हासिल करती हैं, उसकी एनालिसिस करती हैं, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करती हैं, तो वो सेकेंडरी डेटा उनका सोर्स होता है। इसलिए सोर्स बताना पड़ता है, आपने जो रिसर्च करी है उस रिसर्च में कौन सा डेटा लिया है, आया ऑलरेडी काम किया हुआ जिस पे पहले से काम हो चुका था, यानी पब्लिश हो चुका था वो डेटा, वो उस पर किया है, या आपने खुद से ही नया डेटा कलेक्ट करा है और उस पर अपने एनालिसिस कैलकुलेशन करी हैं सारी। जो खुद से हासिल किया होता है पहली बार, वो प्राइमरी डेटा होता है, और जो प्राइमरी डेटा पे काम करने के बाद जब वो अखबार में, रिसालों में, मैगज़ीन में, रिसर्च रिपोर्टों में पब्लिश हो चुका होता है, छप चुका होता है, फिर उस पब्लिश वाले डेटा पे जो लोग आगे मज़ीद काम करते हैं, तो उनका सोर्स ऑफ डेटा होता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, हम सेकेंडरी डेटा पे लिख रहे हैं। इट इज़ नज़र आ रहा है आपको, मैं आगे पीछे कर रहा हूँ कभी आपसे। इट इज़ द डेटा विच इज ऑब्टेनेबल फ्रॉम पब्लिश सोर्स क्या है, पहले से जो हमने डेटा हासिल किया है। सेकेंड डेटा वो है जो पहले से पब्लिश हो चुका है, पहले किसी ने हासिल किया था उस डेटा को और उसने अपना कुछ कैलकुलेशन में काम करके इसको पब्लिश कर दिया, शाया कर दिया। अब शाया हुआ डेटा जो उठा रहे हैं वो सेकेंडरी डेटा हो गया। सोर्सेज, फुल स्टॉप। दिस डेटा वाज इनिशियली, इब्तदाई तौर पर, शुरुआत में, इनिशियली कलेक्टेड बाय अ रिसर्चर, तहकीक कुनंदा ने कलेक्ट किया था पहले। ये रिसर्चर ने कलेक्ट किया था,
या प्राइवेट, निजी और सेमी यानी आधी आधी प्राइवेट, सेमी माने हाफ, सेमी प्राइवेट आधा पोर्शन प्राइवेट आधा गवर्नमेंट का, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यानी ये जो आपका पब्लिश डेटा है ये पहले या तो किसी रिसर्चर ने कलेक्ट किया था या ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किया था या सेमी प्राइवेट ने यानी आधी गवर्नमेंट आधी प्राइवेट ने कलेक्ट किया था इस डेटा को। और अब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और या पूरी गवर्नमेंट, पब्लिक माने गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड और बाद में लेटर और बाद में आफ्टर प्रोसेसिंग। चलें सबको पलटता हूँ मैं, आप देख लें कुछ छूट तो नहीं गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ मैं। सही है, आगे बढ़ाते हैं। प्रोसेसिंग मेड it available in the shape of neat यानी साफ शफाफ, नीट टेबल्स होते हैं इसमें, टेबल्स in a published फॉर्म। ठीक है, एक्सट्रीम केयर, काफ़ी केयर होती है, एहतियात की जाती है, केयर मस्ट बी एक्सरसाइज। जब ये डेटा पहले किसी ने फर्स्ट टाइम ऐसा रिसर्चर तहकीक के अंदर हासिल किया था या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने किया था या प्राइवेट और या सेमी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हासिल किया था या पब्लिक यानी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हासिल किया था, लेकिन जिस वक्त ये हासिल किया गया था फर्स्ट टाइम तो वो इब्तदाई डेटा था, इसलिए उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं और उसको हासिल करते वक्त बहुत ज़्यादा केयर की जाती है। वाइल यूजिंग दिस डेटा while using this data and ensure that over the relevant period the definition स्कोप, अहाता यानी स्कोप माने वसत, एंड कवरेज एटसेट्रा ऑफ a series of data has not changed. The user of this type of data should always check
हु कलेक्टेड, हु कलेक्टेड, हाउ कलेक्टेड, किसने कलेक्ट किया ये चेक करेगा वो, और हाउ कैसे कलेक्ट किया गया ये डेटा, हाउ कलेक्टेड एंड कलेक्टेड फॉर व्हाट, किस लिए, फॉर व्हाट पर्पस, और किस पर्पस के लिए कलेक्ट यानी इकट्ठा किया गया है। ये इसका यूज़र इन चीज़ों को चेक करेगा। ये प्राइमरी डेटा जो कलेक्ट किया गया जब वो सेकेंडरी डेटा की शक्ल में आता है और उस पर अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने कैलकुलेशन कर रहा होता है, तो पहले वो ये चेक करता है कि ये डेटा जो है किसने कलेक्ट किया है, यानी गवर्नमेंट एजेंसी है, कोई प्राइवेट एजेंसी है, या कोई रिसर्चर का है, ये डेटा कहाँ से ये आया है, और कैसे, किस सोर्स से, किस तरीके से कलेक्ट किया उसने, और जो है किस पर्पस के लिए कलेक्ट किया, ये सारी चीज़ें यूज़र जो है देखेगा। टू इंश्योर, इस बात की यकीनदानी करेगा कैसे, टू इंश्योर रिलायबिलिटी, कि वो रिलायबल है, काबिल भरोसा है, काबिल एतबार, काबिल भरोसा है डेटा। प्रिसाइसनेस, ठीक है, दुरुस्त है, कोई गलतियां तो नहीं है, जिसकी बेस पे वो उसकी कैलकुलेशन होगी। एंड एडिक्वेसी, और मुनासिब है, एंड एडिक्वेसी ऑफ द डेटा, मवाद की एडिक्वेसी भी है, मुआफ़क़त भी रखता है डेटा। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो हमने सेकेंडरी लिखा है, दोनों बातें आ गई हैं। पहली बात तो इसमें बताइए, प्राइमरी डेटा वो होता है जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, एग्रीगेट या कलेक्ट किया जाता है, हासिल किया जाता है। वो फर्स्ट टाइम जो कलेक्ट करते हैं वो तो रिसर्चर, तहकीक कुनंदा कलेक्ट करते हैं, या कुछ प्राइवेट कंपनी होती हैं जो ये काम कर रही होती हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, या कुछ सेमी ऑर्गेनाइजेशन, सेमी गवर्नमेंट होती हैं, वो भी ये काम कर रही होती हैं, कुछ गवर्नमेंट की एजेंसियाँ होती हैं जो ये डेटा कलेक्ट कर रही होती हैं। अब जब ये डेटा कलेक्ट करके वो अपने तमाम जो उनके होते हैं स्टैंडर्ड, वो सब करने के बाद जब डेटा को पब्लिश करते हैं, अब पब्लिश डेटा जो होता है अखबारात में भी होता है, रिसालों में भी होता है, मैगज़ीन में भी होता है, और बहुत से किताबचों की शक्ल में भी होता है। और जब वो दूसरी उन लोग कंपनियों के हाथ में आता है जिनको सेकेंडरी डेटा की ज़रूरत होती है, यानी पब्लिश किए हुए डेटा की ज़रूरत होती है जिस पे ऑलरेडी काम किया गया होता है, तो फिर वो अपने रिज़ल्ट लेने से पहले चेक करते हैं इस डेटा को कि ये डेटा कहाँ से जो है, किसने इसको इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है, रिसर्चर ने इकट्ठा किया है, किसी प्राइवेट कंपनी ने किया है, गवर्नमेंट ने करा है, या सेमी गवर्नमेंट ने किया है, ताकि उस डेटा की रिलायबिलिटी और उसकी दुरुस्त होने का पता चल सके। फिर जाके इस सेकेंडरी डेटा पे काम करते हैं मज़ीद अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो पता चला दो किस्म के डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा यानी जो फर्स्ट टाइम हासिल किया जाता है, जो पहले से पब्लिश नहीं होता, और प्राइमरी डेटा को हासिल करने के लिए बहुत टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, घर घर जाना पड़ता है, एक एक जगह पे जाना पड़ता है, एक एक चीज़ नोट करना पड़ती है। लेकिन सेकेंडरी डेटा में तमाम काम हो चुका होता है, वो पब्लिश हो चुका होता है डेटा, अब सिर्फ ज़रूरत का अपना काम करना होता है। ज़्यादा आपका ईजी जो डेटा होता है, सस्ता जो डेटा पड़ता है आपको, कम टाइम वाला डेटा जो पड़ता है वो सेकेंडरी डेटा पड़ता है। ज़्यादातर रिसर्च कंपनियाँ सेकेंडरी डेटा को उठाती हैं, ना कि प्राइमरी डेटा को। प्राइमरी फर्स्ट हैंड के अंदर जो पहली बार आपके हाथ में कोई चीज़ आती है वही प्राइमरी होती है, इब्तदाई होती है। ठीक है, अब इसके मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं डेटा के, जो है सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा के, लोकल सोर्सेज डेटा होते हैं, हो सकते हैं रीजनल सोर्सेज हो सकते हैं, नेशनल सोर्सेज हो सकते हैं, हम उसके ऊपर नहीं जा रहे। तो अब हम लिखते हैं प्राइमरी डेटा। बता तो दिया मैंने प्राइमरी डेटा, लेकिन राइटिंग में लिख देते हैं प्राइमरी डेटा को। ठीक है, ये थियोरेटिकल लेक्चर है हमारा। एग्जाम में भी कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, इनके ऊपर आ जाते हैं। अब मैं प्राइमरी डेटा को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने लिख के। प्राइमरी डेटा इब्तदाई मवाद, डेटा इज कंसिडर टू बी, प्राइमरी डेटा से मुराद ये है कि समझा था टू बी द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, यानी ऐसी इतला जो पहली बार हासिल हुई है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। प्राइमरी डेटा को
से मुराद ये है कि ऐसा डेटा जो पहली बार हासिल हुआ होता है, उससे पहले उस डेटा को किसी ने हासिल नहीं किया होता। फर्स्ट, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, या ओरिजिनल डेटा भी कह सकते हैं, या दी रॉ डेटा भी कहला सकता है। दी रॉ, जिस पे भी कोई काम नहीं हुआ, दी रॉ डेटा, जो अभी रॉ फॉर्म में खाम फॉर्म के अंदर आया है, अभी इस पर कोई फिनिश करने का काम नहीं हुआ। रॉ डेटा विच हैज़ नॉट बीन प्रोसेस, जो अभी प्रोसेस नहीं हुआ, मराहिल से नहीं गुजरा, प्रोसेस अर्लियर, इससे पहले ये डेटा प्रोसेस नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, पहली बार हासिल करदा डेटा, प्राइवेट डेटा को। सच डेटा, ऐसा मवाद, सच डेटा आर जनरली, आम तौर पर नॉट अवेलेबल, दस्तयाब नहीं होता है, नॉट अवेलेबल इन पब्लिश फॉर्म के अंदर नहीं होता ये, इन पब्लिश फॉर्म यानी शाया हुई फॉर्म में नहीं होता, छपा हुआ नहीं होता, पहले से रिकॉर्ड नहीं हुआ होता डेटा। जैसे सेकेंडरी डेटा होता है, पहले से पब्लिश हुआ डेटा होता है, ये भी रॉ होता है, या भी किसी प्रोसेस से नहीं गुजरा होता। ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे किसी ने इन्फॉर्मेशन दी वैसे ही फॉर्म में होता है, ओरिजिनल फॉर्म में होता है ये डेटा, इसको अभी प्रोसेस से नहीं गुजारा गया होता। समझ रहे हैं स्टूडेंट? और इफ इट इज़ अवेलेबल, इट इज़ अवेलेबल, अगर ये पहले से मौजूद है तो फिर ये इट इज़ नॉट ऑफ द डिज़ायर्ड प्रिसीशन, एंड एडिक्वेट, फिर वो दुरुस्त नहीं होगा और मुनासिब भी नहीं होगा, एंड एडिक्वेट, द रिसर्चर्स, तहकीक कुनंदा, द रिसर्चर में विश, इनकी ख्वाहिश होती है, विश टू कलेक्ट, वो चाहते हैं कि बिल्कुल हम फ्रेश डेटा लें, टू कलेक्ट, इकट्ठा करें, कलेक्ट हिज ओन डेटा, अपना डेटा बिल्कुल, हाँ खुद जा के हासिल करें, हिज ओन डेटा विद अ डिज़ायर्ड प्रिसीशन, अपने मकासद के लिए, विद आ डिज़ायर्ड प्रिसीशन, एक्यूरेसी, दुरुस्तगी, एंड एडिक्वेटनेस, और मुनासिब, एंड एडिक्वेटनेस, सर्विंग दी स्पेसिफिक, मखसूस, ख़ास, दी स्पेसिफिक पर्पस ऑफ हिज रिसर्च, ये प्राइमरी डेटा के बारे में बता दिया। प्राइमरी डेटा वो होता है जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, जो पहली बार हासिल किया जाता है, ठीक है ना, और इसको रिसर्चर हासिल करते हैं। ये पहले से छपा हुआ नहीं होता, अगर पहले से छपा हुआ है, पहले से पब्लिश हुआ है तो फिर किसी काम का नहीं होता है। ये रिसर्चर चाहते हैं कि हम अपना ओन डेटा हासिल करें और उस पर अपने एनालिसिस, अपनी साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करके अपना रिज़ल्ट निकालें, ठीक है।
ये मुख्तलिफ़ तरीके से हासिल किया जाता है। सेंसस का तरीका भी होता है इसका, और लोकल भी, इंटरनेशनल भी, मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं, लेकिन बहुत महंगा तरीका पड़ता है, बहुत टाइम लेबर तरीका होता है ये। इसलिए ज़्यादातर कंपनी कोशिश करती हैं कि प्राइमरी डेटा पे जो सालों मेहनत करके, बहुत पैसा खर्च करके जब पब्लिश हो जाता है, तो उस पब्लिश डेटा को उठाती हैं कंपनियाँ, फिर उससे अपने रिज़ल्ट हासिल करती हैं। सेकेंडरी डेटा कहलाता है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमारा यहाँ तक का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। हम थोड़ा सा ऐसा ऐसा करते बढ़ाते हुए फिर हम अपने प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा और अभी एक लेक्चर में और थ्योरेटिकल होगा कॉन्सेप्ट, मैं वो पढ़ाऊँगा। उसके बाद फिर हम अपने सवालात की तरफ चलते जाएंगे, सीखेंगे चैप्टर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लेक्चर को देखते रहें बाकायदा, और इन लेक्चरों को आप दूसरे लोगों को भी आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें। लाइक तो आप कर दिया करें, जैसे देखा करें लाइक कर दिया करें। आप साथ में बेल शेप को भी क्लिक करेंगे तो हमारा लेक्चर जैसे ही अपलोड होगा आप तक पहुंच जाएगा। ये हमारा चूँकि चैनल इंग्लिश का है, इंग्लिश मास्टर चैनल है, इसमें BA BCom वगैरह की इंग्लिश पढ़ा रहे थे। काफ़ी हमने इंग्लिश का मवाद इसके अंदर दे दिया है, चूँकि इसमें बहुत से कॉमर्स के स्टूडेंट भी हैं, ADC के या BCom के, तो वो इस पार्ट 1 के अंदर स्टैटिस्टिक का पेपर दे रहे होंगे, तो हमने उनके लिए स्टैटिस्टिक भी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं यहाँ पे, ताकि इसी चैनल से उनका भला हो सके। अभी तो काफ़ी टाइम है इम्तहान में, कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कुछ इतने टॉपिक कवर कर लें कि स्टूडेंट का कुछ भला हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।